जिंदाबाद, भारतीय मजदूर किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय मजदूर किसान यूनियन जिंदाबाद, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। ये सरकार ये सरकार ये सरकार। हड़ताल तो आज इसलिए की गई कि हमें दामी नहीं मिल रही थी और हमारी बहुत सी मांगें और भी, क्योंकि 14 फसलें हैं जो एमएसपी बिकती हैं, उसमें अधिकतर फसलों पे हमें दामी नहीं मिलती और वीट पे दामी हमें 12 रुपये क्विंटल कम मिलती है। पहले तो हम 4 दिन से धरने पर बैठे थे, आज 5वां दिन था, हमने धरने के साथ साथ हड़ताल भी कर। और आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर मांगे पूरी नहीं हो तो? अगर मांगे नहीं पूरी करेगी तो हम जैसे स्टेट बॉडी हमारी बनी हुई है, हमारे जिला अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, जो आदेश करेंगे उस हिसाब से चलेंगे। क्या मांगे है सर? हमारी मांगे तो हम 5 दिन से अखबारों के माध्यम से पढ़ ही रहे हो, देख ही रहे हो। हमारी मेन मांग तो है दामी की, और बाकी मांगे बहुत हैं, वो हमने लिखित में अभी आपको दे रखी है, अब लिखित में दे देंगे, आप पढ़ लेना। मेनली हमारी दामी की मांग है, जो हमें ना तो सरसों पे पूरी मिल रही है, ना ही हमें सरसों पे तो मिल ही नहीं रही, और वीट पे हमें 12 रुपये क्विंटल कम मिल रही है। 7 तारीख को सर सीएम साहब आ रहे हैं, तो उनके आगे क्या पहुंचते करोगे? मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा कोई मिलने का प्रोग्राम नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी हमें बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। सिरसा जिला का मैं कच्चा आड़ती एसोसिएशन का प्रधान हूं, और जैसा आपको हमारे सिरसा अनाज मंडी के प्रधान मनोहर जी ने बताया कि जो ये 5 दिन धरना प्रदर्शन और आज कंडा बंद हड़ताल चली है, ये हमारी कुरुक्षेत्र की जिला अपने राज्य स्तरीय मीटिंग में डिसीजन लिया गया था और समस्त हरियाणा में इस धरना प्रदर्शन चला। मांगे जैसा बताया आपको कि दामी के साथ साथ हमारे को डायरेक्ट पेमेंट किसान को जो हो रही है उसका भी बहुत ही आर्थिक नुकसान सब आड़तियों को झेलना पड़ रहा है। हम ये नहीं कहते कि किसान की उपज का उसको डायरेक्ट भुगतान ना किया जाए। हमारा सिंपल एक हरियाणा सरकार से आग्रह ये है कि आप किसान को ऑप्शन दे दें मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे, कि आप अपने खाते में डायरेक्ट पेमेंट चाहते हैं या आड़ती के माध्यम से चाहते हैं। और देखिए कितनी अद्भुत बात है कि हरियाणा सरकार इस बात को क्यों नहीं मानती, जब जिसकी कृषि उपज है उसी की विवेक पे छोड़ दिया जाए कि वो भुगतान किस प्रकार चाहता है। इसका एक मैं आपको पिछले साल की गेहूं का उदाहरण बताता हूं कि समस्त हरियाणा के लगभग 5000 किसानों के अकाउंट्स थे, जिनमें किसी भी कमी की वजह से, पोर्टल की मिसमैच की वजह से, आधार कार्ड के गलत अकाउंट नंबर, वेरियस रीजन से उनको कनक का भुगतान 2-2, 2.5 महीने नहीं हुआ। उन किसानों की अगली फसल की बुआई में फिर हम आड़ती ही आगे आए, सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनको, जबकि उनका माल उठ के गोदामों में जा चुका, पार्ट पेमेंट भी देने के लिए कोई सरकारी एजेंसी नहीं आई। वहां फिर हम व्यापारी आड़ती मंडी के थे जो उनको सहयोग करके उनकी अगली फसल को बोने के लिए हमने जो है उनको सक्षम बनाया। तो जब एक सिस्टम में डिफॉल्ट है तो उसको करेक्शन करने में सरकार एडमेंट क्यों है, ये हमें समझ नहीं आता। आड़त 2.5% हम जो मांग रहे हैं वो एपीएमसी कानून हरियाणा सरकार का है, जिसमें 2.5% हमें देने का उन्होंने प्रावधान दिया हुआ है, कानूनन मांग है ये हमारी। और उस 2.5% के एवज में हम सरकार के गोडाउन तक माल पहुंचने तक की जिम्मेदारी देते हैं। एपीएमसी कानून के तहत 48 घंटे में मंडी के फड़ पे बिका हुआ माल उठना चाहिए, जबकि सरकारी खरीद का माल 15-15 दिन 20-20 दिन नहीं उठता। हम उस माल की रखवाली करते हैं, किसान अपने घर जाकर सोता है उसी दिन, और हम अपने आदमियों के माध्यम से उनकी चोरी चकारी की, पशुओं से हर तरीके की उसकी जो है माल की सुरक्षा करते हैं, सिर्फ 2.5% के एवज में। कारण तो जो प्रशासक हैं वो ही बता पाएंगे कि क्यों वो आज मंडी व्यापारी, मंडी आड़तियों को एक व्यापार का हिस्सा नहीं मानते, जबकि हम समस्त हरियाणा में लगभग मार्केटिंग बोर्ड के निर्देश में काम करके 500 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू इस हरियाणा सरकार को अर्जित करके देते हैं।
सह सचिव होने के नाते मैं महावीर शर्मा ये बात कहना चाहता हूं कि मुझे जिंदगी की दुआ देने वाले, हंसी आ रही है तेरी सादगी पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार के विकास के दावे कर रही है, लेकिन आड़तियों का विनाश करने पर तुली हुई है। न जाने क्यों बार बार ज्ञापन देने और समझाने के बावजूद हमारी मांगों को दरकिनार कर दिया जाता है। आज भी हम हड़ताल के बाद डीसी साहब को ज्ञापन देने गए थे और हम पिछले 3 साल से इस बात के प्रयास में हैं कि हमारी बात को माना जाए, गेहूं पर पूरी दामी दी जाए और सरसों आड़तियों के माध्यम से खरीदी जाए। जीएसटी पैटर्न पंजाब के तर्ज पर लागू हो और सीमांत क्षेत्र के किसान का जो पोर्टल पर पंजीकरण किया जाए। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी मांगे हैं। मुझे लगता है कि अफसरशाही हावी है हरियाणा सरकार पर और वो अफसरशाही हमारे नेताओं को गुमराह किए जा रही है। ऐसी स्थिति में हमारे आड़ती भाई, हरियाणा भर के लगभग 30,000 आड़ती भाई, यदि मंडियां बंद हो गई तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। उनके साथ लाखें जुड़े हुए किसान, मजदूर, मुनीम, दलाल, वो भी बेरोजगार हो जाएंगे और अपने घर पर बैठ जाएंगे, उन्हें रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। इस प्रकार की स्थिति यदि भारतीय जनता पार्टी करती है तो हमारी राज्य स्तरीय कार्यकारिणी कभी बैठक लेकर कोई कड़ा निर्णय लेने के लिए मजबूर होगी। आज मंडी के अंदर सबसे बड़ी बात है कि पूरी तरह से आड़तियों में रोष था और उस रोष के माध्यम से उन्होंने एक भी दाना यहाँ पर तोला नहीं। हमने कंडा छोड़ हड़ताल की घोषणा हमारे आदरणीय प्रधान श्री मनोहर मेहता जी ने की थी। आड़तियों ने पूरा सहयोग दिया और किसी ने भी एक कंडे के ऊपर एक दाना भी नहीं तोला और किसानों ने सहयोग दिया कि आज मंडी में किसी प्रकार की जिंस आई नहीं और ना ही बोली हुई। और भविष्य में यदि इस प्रकार मांगे नहीं मानी गई तो और भी कड़े फैसले लेने के लिए राज्य स्तरीय आड़ती एसोसिएशन मजबूर होगी।